जाए, बल्कि इनके साथ खड़े होना चाहिए जिनकी भी दुकानें सील हुई है। और सही मायने में तो मैं ये कहूंगी कि मैं इन दुकानों को जो है बहुत टाइम से देख रही हूँ, बहुत पुरानी दुकानें हैं। मुझे नहीं पता कि एमसीडी ने ये दुकानें क्यों सील की है। तो ये पटेल नगर में हमारे साथ एक स्थानीय निवासी भी है, बताइए जी क्या बता रहे थे आप? ये जी एमसीडी जो है ना, सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। दिल्ली का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट। इनको पैसे देते रहो तो ये काम करते हैं, बाकी ये काम नहीं करते। चाहे कोई बिल्डिंग बेसमेंट में किसी में पानी भरा हो, वो सालों से भरा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करें कंप्लेंट होने के बावजूद भी। नोट खिलाते रहो तो सब ठीक है, नोट ना खिलाओ तो फिर ये कार्रवाई करते हैं। जगह जगह मकान गिर जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब वो गिर जाते हैं तब दिखाते हैं कि हाँ जी हमने ये करा, हमने वो करा, बाकी कुछ नहीं करते ये लोग। सबसे करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी है। बस पैसे वसूलने के लिए तो ठीक है। अब जैसे कोई रेहड़ी पटरी है, वो जब तक पैसे खिला रहे हैं जब तक तो उनकी रेहड़ी लगी हुई है। जब जहाँ उन्होंने पैसे खिलाने बंद करे, वहाँ पूरा सफाई कर देते हैं ये लोग। मतलब जिस दिन महीना बंद उस दिन सफाई हो जाती है। ये है इनका हिसाब किताब। ये एमसीडी की सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है ये। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आज जो एमसीडी की तरफ से सीलिंग ड्राइव चलाई गई, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये सारी दुकानें पुरानी है जिनको सील किया गया है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? मेरा ये कहना है जी कि पहले इतने सालों से लोग कन्वर्जन चार्ज भी दे रहे हैं, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से 30 साल तो मुझे ही हो गए शॉप को देखते हुए। जो भी है ये गलत है। इस सीलिंग तोड़फोड़ की जो शुरुआत है, मुझे आज भी याद है, कॉमनवेल्थ के टाइम पर कांग्रेस ने शुरुआत की थी। और फिर कांग्रेस जो अजय माकन है, उन्होंने बोला था पब्लिक के सामने वोट लेने के लिए कि साहब ये जितनी भी पटेल नगर रोड से जो रोडियां कट रही हैं, वो सारा मिक्स लैंड यूज में आता है। तो मेरे हिसाब से तो किसी की रोजी रोटी, वैसे ही आपको पता है कि आजकल काम धंधे का क्या हाल है। और अब जिसके ये सील हुई है दुकान, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी इसके बारे में मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि एक बार सोचें। गरीब आदमी है तो आपने सील कर दिया। अगर मैं अगल बगल में बोलूं तो फिर आपको वो दुकानें नहीं दिखती हैं कि जो इलीगल तरीके से भी चलती हैं। तो सर आपको क्या लगता है ये जो सीलिंग लगाई गई है, ये पैसा वसूलने का एक मकसद है या फिर सच में ही सीलिंग करके जा रहे हैं? पैसे ही ये पिक एंड चूज है जी। ठीक है जी, गरीब आदमी को और दबाना है। और यही अगर कोई पैसे और रसूख वाला आदमी हो तो उसको ये लोग छोड़ देते हैं। सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट जो है साठ गांठ करके ये सारे काम होते हैं। सोचना चाहिए गरीब आदमी के लिए। इसी तरह से अमर कॉलोनी में भी सीलिंग तो हुई थी, और वो लोग मोदी से लेकर, मोदी अमित शाह जो प्रधानमंत्री है वहां से लेकर बीजेपी का छोटे बड़े नेता से मिले, मगर वो सील नहीं खुल पाई। मगर तो इट मीन जो है ये अब ये क्यों हुआ है, ये तो आपको मेरे ख्याल से एक बार डिपार्टमेंट से भी जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। और आपका मीडिया का रोल है, क्योंकि जो कॉमन मीडिया, उससे तो उम्मीद नहीं है कि सब दिखाएगा। आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप उनके जाके उनसे ही पूछेगा, रीजन पूछेगा कि भाई साहब आप ये पिक एंड चूज का पॉलिसी क्यों कर रहे हैं। छोटी सी दुकान है, गरीब आदमी की दुकान, उसका